मंच पर विराजमान हमारे मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जी, माननीय डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र धोन जी और सीसी मेंबर मूल निवासी बीएल पंचे जी, मूल निवासी हंसलोक जी और मूल निवासी एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी और लाइव देख रहे सभी साथियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए इस विश्व मूल निवासी दिवस जो कि 9 अगस्त को मनाया जाता है, उसकी शुरुआत हम आज 1 अगस्त से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब हम राष्ट्रीय लेवल का हमारा संगठन है और पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि होने का हम एहसास करते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि विश्व मूल निवासी दिवस को जो हम एक मूल निवासी महोत्सव के रूप में मनाएं। तो मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए जय भीम जय मूल निवासी के साथ आप सभी का अभिवादन करता हूं और हमारे मूल निवासी राष्ट्र गीत के साथ जो है हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तो मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वो मूल निवासी राष्ट्र गीत के लिए खड़े हो जाएं और मूल निवासी राष्ट्र गीत करते हैं सब दस दिशा में बड़े निरंतर क्रांति में विज्ञान चरण लोकतंत्र हो भारत का सर्वश्रेष्ठ गणराज्य कवन सदा पले संग न्याय अमन स्वतंत्रता का रहे भ्रमण बंधु भाव से खिले सुमन समान अवसर हर व्यक्ति को ऐसी दृष्टि भारतीय संविधान का देश हमारा चीर स्मरण चीर स्मरण चीर स्मरण चीर स्मरण। जय भीम जय मुल्क। साथियों, जैसा कि मूल निवासी राष्ट्र गीत के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं, तो मैं अब एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी को आमंत्रित करता हूं कि एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी आए और वो इस पर अपनी प्रस्तावना रखें। एडवोकेट पंकज कुमार रवि। जय भीम जय मूल निवासी साथी। मूल निवासी संघ के द्वारा मनाया जा रहा विश्व मूल निवासी दिवस 9 दिवसीय विश्व मूल निवासी दिवस के शुभ अवसर पर, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद या प्रयागराज से प्रारंभ हो रही है। इस शुभ घड़ी में मंचासीन अतिथिगण, राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय एवं दर्शक दरगाह में बैठे मूल निवासी बहुजन साथियों को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। साथियों, आज हमारा कोई विषय नहीं है, बल्कि हम एक ऐसे कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक व्यवस्था परिचायक है, एक व्यवस्था का स्थापित करने का एक जड़ है। क्योंकि यह जो शब्द है मूल निवासी, यह कोई व्यक्ति के द्वारा या हमारे द्वारा इजाद किया हुआ चीज नहीं है, यह हमारे महापुरुषों के द्वारा दिया हुआ पहचान है। मतलब हमारे महापुरुषों ने ही बताया है कि एसटी एससी ओबीसी हम भारत के मूल निवासी, और इसलिए
इस मूल निवासी संकल्पना के तहत हम मूल निवासी दिवस मना रहे हैं। आपको याद होगा कि सन 1982 में यूएनओ ने, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह घोषणा किया था कि किस देश में कितने मूल निवासी हैं, कितने इंडिजिनस हैं, उसकी गिनती किया जाए और फिर उस पर क्या शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, क्या हो रहा है, इसकी पूर्ण रिपोर्ट मंगाई जाए, जांच कराई जाए। सारे देशों ने यह किया, क्योंकि विश्व के सारे देशों में मूल निवासी की संख्या कम है और जो उस देश के जो विदेशी हैं, जो दूसरे देशों से जाके वहां निवास कर रहे हैं, उसकी संख्या ज्यादा है। लेकिन उस परिप्रेक्ष्य में भारत एक अजूबा देश है जहां मूल निवासी ज्यादा है और जो आर्य विदेशी है, जो दूसरे देश से यहाँ है, उसकी संख्या मुख्य है। उसके बावजूद भी वो सत्ता में है और सत्ता में रहते हुए उसने इस बात को यूएनओ के सामने प्रस्तुत नहीं किया। उसने यह झूठ बोला कि भारत में कोई मूल निवासी नहीं है और इसलिए यूएनओ के द्वारा भारत में इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं की गई। जब यह बात बामसेफ के लोगों को पता चला तो बामसेफ के 10वें राष्ट्रीय अधिवेशन में इसी इलाहाबाद जगह से 1993 में मूल निवासी संघ नामक संगठन बनाया गया और उस संगठन के माध्यम से हम दिन रात समाज को यह बताने का प्रयास कर रहे हैं या जागृति लाने का प्रयास कर रहे हैं कि एसटी, एससी, ओबीसी हम भारत के मूल निवासी। और यह जो मूल निवासी संकल्पना है, यह हमारे महापुरुषों ने बताया है। तो ज्योतिबा फुले ने कहा है कि सेठ जी, भट्ट जी आर्य विदेशी और शूद्र अतिशूद्र देश के मूल निवासी हैं। तो जब हम मूल निवासी हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, तो हम क्यों नहीं सत्ता में हैं? क्योंकि लोकतंत्र में जिसकी बहुमत होती है उसी की सत्ता होती है। लेकिन भारत ऐसा देश है जहां हम बहुमत होने के बाद भी सत्ता में नहीं है। कारण इसका क्या है? कारण इसका यह है कि भारत में आर्यों के आक्रमण होने के बाद, वैदिक काल के बाद, इस सामाजिक व्यवस्था को जो बहुमत था, जो 85% था, उसको छोटे छोटे टुकड़ियों में बांट दिया, जिसको जाति व्यवस्था कहते हैं। और कोई भी एक जाति ब्राह्मण की जाति से उसकी संख्या से ज्यादा नहीं है। अगर एक जाति को आप देखेंगे, उसकी संख्या को अगर आप देखिए, तो किसी भी हाल में वो 15% आर्य स्वर्णों से ज्यादा नहीं है। तो अगर आप एक जाति को इकट्ठा कर लेते हैं तब भी वो नहीं कर सकते हैं। और यही कारण है कि फूट डालो और शासन करो, फूट डालो और राज करो, कि जो नीति है उस आर्यों के द्वारा लाई गई है, जिसको अंग्रेजों के मत्थे मर करके अपनी रोटी सेकने का काम आज ने किया। तो जाति व्यवस्था हमारे को अल्पसंख्यक बनाता है और मूल निवासी पहचान हमको बहुसंख्यक बनाता है। और अगर सत्ता में आना है तो आपको बहुसंख्यक बनना पड़ेगा, दिल से, दिमाग से और समाज से। अभी हम दिल और दिमाग से जाते हैं, समाज से भले ही मूल निवासी समाज करते हैं। तो जब आप मूल निवासी समाज को, मूल निवासी संकल्पना को अपना करके जाति व्यवस्था को हटा देंगे नहीं, तब तक आप इस देश में शासन नहीं कर सकेंगे। और जब शासन आपकी होगी तो आपके ऊपर कभी भी शोषण नहीं होगा। साथियों, आपको याद होगा कि आज तक किसी भी स्वर्ण महिला के साथ कोई भी अत्याचार नहीं हुआ, स्वर्ण व्यक्ति के साथ कभी भी अत्याचार नहीं हुआ। 2012 में एक ब्राह्मण लड़की के साथ अत्याचार होता है तो सारे लोग उसके साथ इकट्ठा आ जाते हैं, सारे एनजीओ इकट्ठा आ जाते हैं
और उसके शासन भी उसकी होती है और उसके नाम से कानून बना दिया जाता है। निर्भया एक्ट आपने सुना हो। लेकिन वही मूल निवासी महिलाओं के साथ, मूल निवासी व्यक्तियों के साथ हजारों वर्षों से प्रतिदिन शोषण हो रहा है, लेकिन कोई भी खलबली नहीं मच रही है। जहां शोषण हो रहा है वहीं उसकी खलबली होती है, जहां शोषण नहीं होता है वहां खलबली नहीं। तो अगर हम इस देश में मूल निवासी संकल्पना को स्थापित करना चाहते हैं तो हमें हर व्यक्ति के अंदर ऐसी सहानुभूति डेवलप करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा जो कि हम व्यक्ति में भाईचारा और बंधुत्व का निर्माण कर सके, जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी कहती है। अगर चोट किसी हमारे सदस्य की होती है, किसी अनुसूचित जाति, जनजाति या पिछड़ा वर्ग की किसी भी सदस्य की होती है, तो उसका रिएक्शन हमारे ऊपर दिखना चाहिए। अगर वो रिएक्शन हमसे नहीं दिखता है तो हमारे अंदर भाईचारा नहीं। और जब तक ये भाईचारा हम डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम मूल निवासी समाज को स्थापित नहीं कर सकते। और यही भाईचारा डेवलप करने के लिए इस बार हमने, हर बार हम 1 दिवसीय मूल निवासी दिवस मनाते थे, इस वर्ष हमने शुरू किया 9 दिवसीय मूल निवासी दिवस। मतलब इसी इलाहाबाद से मूल निवासी संघ की स्थापना हुई और इसी इलाहाबाद से हम 9 दिवसीय मूल निवासी दिवस की प्रारंभ कर रहे हैं। और इसीलिए हम ज्यादा समय ना लेते हुए, हम अभी वक्ता है, हमारा अभी और भी प्रोग्राम है, तो इसलिए हम निवेदन करेंगे कि हम जो भी हमारे वक्ता हमारे बीच में आए वो सभी मूल निवासी संकल्पना के ऊपर बात रखते हुए बात रखे। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत। धन्यवाद एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी, आपने मूल निवासी पहचान पे काफी प्रकाश डालने की कोशिश की। और जैसा कि हमारा संगठन का उद्देश्य है व्यवस्था परिवर्तन, और वो व्यवस्था परिवर्तन जो है उसमें हमारा जो सबसे बड़ा टूल है वो है सत्ता पे कब्जा। तो जो सत्ता पे जो कब्जा है, ये जो अभी एडवोकेट पंकज कुमार रवि जी बता रहे थे कि हमारे समाज को जातियों में बांटा हुआ है, कि जातियों में बटे हुए होने की वजह से और सत्ता पे कब्जा ना होने के कारण होता क्या है कि जिन लोगों का सत्ता पे कब्जा है आर्य विदेशियों का, तो उनका समाज से अगर किसी भी कोई लेडीज है या कोई जेंट्स है, अगर उनसे रिलेटेड कोई बात होती है तो वो चाहे क्षेत्र लेवल पर क्यों ना हो, लेकिन उसको नेशनल लेवल पर हाईलाइट किया जाता है और उसको जो राष्ट्र ऐसा बता दीजिए भाई ये घटना जो घटी है एक व्यक्ति के साथ में, पूरे राष्ट्र के साथ घटना घटी है। तो इस तरह से ये समस्या हमारे सामने जो आ रही है, और इन समस्याओं के समाधान के लिए हमारा उद्देश्य होना चाहिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सबसे पहले हम जो है सत्ता पर अपना कब्जा करें। सत्ता पर कब्जा करने के लिए हमें जो SC ST OBC मूल्यों से बहुजन समाज को जो है एकजुट करने की जरूरत है। एकजुट करने के लिए, क्योंकि जातीय व्यवस्था जो है ये बहुत ही गहरी तरह है इसकी, तो उसको हम जो मूल्यों से पहचान के तहत जो है एकीकृत कर सकते हैं। तो इसी कड़ी में मैं अब अपने आने वाले वक्ता मान्यवर हमीद हंसलोत जी से अनुरोध करूंगा कि मूल निवासी हमीद हंसलोत जी वो मंच पर आए और अपना प्रबंधन करें। जय भीम, जय मूल निवासी। मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी उमेश गौंड जी, मूल निवासी के CEC मेंबर एडवोकेट पंकज रवि जी, मूल निवासी CEC मूल निवासी उदय सिंह जी, और मूल निवासी संघ के राष्ट्रीय ट्रेजरर पंचे साहब, और सामने बैठे वक्तागण। आज हम जिस इश्यू से बात कर रहे हैं वो वैश्विक है। दुनिया भर में ये माना जा रहा है कि दुनिया के हर मुल्क में, हर देश में स्वाभाविक रूप से
वहाँ के मूल निवासियों का शासन होता है और वो स्वाभाविक रूप से मूल निवासी की आबादी वहाँ सबसे अधिक होती है। लेकिन मानव स्वभाव के मुताबिक सत्ता की लालच में और शोषण के स्वभाव वाले लोग अलग अलग देशों में जाते हैं और दुनिया में ऐसे कुछ देश हैं जहां पर विदेशियों ने वहां के मूल निवासियों पर कब्जा कर रखा है और ये विदेशी कब्जा करने के बाद वहां के मूल निवासियों के ऊपर शोषण करते हैं, उन पर अत्याचार करते हैं और उनके पसीने की कमाई से विदेशी लोग अय्याशी करते हैं और अपने कब्जे को बरकरार रखने के लिए नए नए षड्यंत्र करते हैं। लेकिन दुनिया के अंदर में अगर सबसे अधिक शोषण मूल निवासियों का हो रहा है तो ये भारत में हो रहा है और पूरे विश्व में सबसे अधिक जो पीड़ित और वंचित मूल निवासी हैं वो भारत के हैं। यूरो ने जब इस मामले में विश्व मूल निवासी दिवस मनाने का जो फैसला किया, इसके पस मंजर में यही चीजें हैं जो उजागर होनी है और जो समस्याएं हैं वो खत्म होने का इसका मकसद है। भारत के मूल निवासियों को अपने गुलाम बनाने के लिए भारत पर काबिज विदेशी आर्यों ने जो उनकी हालत कर रखी है वो सबसे खतरनाक हालत है। दुनिया के कोई भी देशों में आपको वहां के लोगों में इतना बिखराव देखने को नहीं मिलेगा जितना भारत के मूल निवासियों में बिखराव है। इनको वर्ण व्यवस्था के तहत शूद्र घोषित करके अलग कर दिया गया और उनके ऊपर जालिमाना कानून लागू कर दिए गए। यहां से न रुकते हुए इन जालिमों ने इनको जातिवाद के अंदर बांटा, इनकी हजारों जातियां बनाई और हमारे प्रवक्ता ने कहा इसके मुताबिक विदेशी आर्यों ने अपनी आबादी के अनुपात में मूल निवासियों को इतने धड़ों में बांटा कि कोई भी धड़ा विदेशियों के आबादी के अनुपात में बराबरी न कर पाए। इससे भी ना रुकते हुए उन्होंने उनको पेटा जाति में बांटा, सब कास्ट। इस तरह से मूल निवासियों में इतना ज्यादा और भारी बिखराव है और सदियों से ये बिखराव जारी है, इसलिए लोग अज्ञानतावश इसको स्वाभाविक समझते हैं, लोग इसको स्वीकार लेते हैं। लोगों के अंदर में ये जागृति बर्पा करना बहुत मुश्किल है। ये जातिवाद जो है स्वाभाविक नहीं है, ये जाति आपने खुद मांगी नहीं है, ये किसी ने आपको दी है। ये आपके गले में एक तोक है जिसको गुलामी का तोक कहा जाता है। ये जाति आपके लिए बेड़ी है और इस बेड़ी के अंदर में आपको कसकर बांध दिया जाता है ताकि आप विद्रोह न कर सको, आप अपना हक अधिकार प्राप्त न कर सको। तो ये विश्व मूल निवासी दिवस ये सारी बेदारी चेतना जागृति के लिए है और खास करके ये विश्व मूल निवासी दिवस भारत के करोड़ों मूल निवासी बहुसंख्यकों की जो आजादी है उसके आजादी के लिए, उसकी मुक्ति के लिए एक रास्ता तैयार करने का अवसर भी है। और इसीलिए मूल निवासी संघ ने 2 दिवस तक इसको पूरे देश में एक महोत्सव के हैसियत से इसको जो है मनाने का फैसला किया है। यह अपने आप में बहुत ही अहमियत रखता है। भारत के मूल निवासी चूंकि बहुत विशाल देश होने की वजह से अलग अलग प्रदेशों में रहते हैं, उनके अलग अलग लैंग्वेज है, उनका कल्चर थोड़ा थोड़ा अलग है। तो ये एक बहुत बड़ी चैलेंज है मूल निवासी संघ के सामने कि इसमें जो बेदारी करनी है, इसमें जागृति करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कोई ऐसा यूनिफॉर्म वाली सुविधा होनी चाहिए। तो ये विश्व मूल निवासी दिवस हमें वो सुविधा प्रदान करता है और इस सुविधा के तहत हम अपने लोगों में जाकर जागृति पैदा कर सकते हैं। व्यवस्था परिवर्तन
जो हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है और ये सारी जो कार्यवाही हो रही है उसके लब्बे लुबाब उसका सबसे जो बड़ा लक्ष्य है वो व्यवस्था परिवर्तन ही है। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमें लोगों में जागृति लाना बहुत जरूरी है। लोगों को जब तक अपनी समस्याओं का एहसास नहीं होगा तब तक वो बेदार नहीं होंगे। अगर लोगों ने अपनी समस्याओं को स्वाभाविक रूप से स्वीकार कर रखा है तो हमें उनको दिखाना होगा कि ये समस्या है और इस समस्या से मुक्ति के ऊपर आपके जीवन में बहुत भारी बदलाव आ सकता है। आप जिसको स्वीकार कर चुके हैं ये दरअसल गलत है, क्योंकि ये सदियों से आ रही परंपरा के रूप में आपने इसको स्वीकार किया है, लेकिन आपको इसको छोड़ना पड़ेगा। इसके लिए हमें जो तर्क और दलील देना है वो देना पड़ेगा। हमारे पास जो सबसे बड़ा और भारी भरकम काम है वो ये है कि हम देश के विविध प्रांतों में बस रहे हमारे मूल निवासी भाई बहनों के पास कैसे पहुंचे और उन तक हमारी बात कैसे पहुंचाए। क्योंकि हमारे पास मीडिया भी बहुत मर्यादित है। आज का दौर जो है मीडिया का दौर है और अगर सोशल मीडिया हमारे पास है तो सोशल मीडिया हमारे सबों के पास भी है और वो हमारे से अच्छी तरह से वो ज्यादा मैनेज कर सकता है। इसलिए हमारे युवाओं को चाहिए कि अपने पास जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है उसको मूल निवासी चेतना के लिए महत्तम उपयोग करें। उसका ऐसा इस्तेमाल किया जाए कि हम खुद एक मीडिया का पार्ट हो इस तरह से और हमारे ऊपर एक ड्यूटी हो इस हैसियत से हम इस सोशल मीडिया का उपयोग करें और हमारे लोगों तक हमारी बात पहुंचाए, उनको बेदार करें। हमारे पास ये सबसे बड़ा महत्व का काम है और इसी दिशा में मूल निवासी संघ पूरे देश में पूरे राष्ट्र में अपना जो मिशन है वो चला रहा है। हमको जो तरक्की मिल रही है लेकिन देश की विशालता और देश के लोगों की जो भारी भरकम आबादी है उसके अनुपात में ये तरक्की ये प्रगति हमें कम दिख रही है। इसलिए हम इस मर्तबा 9 दिन का ये महोत्सव का ऐलान करके हम आगे बढ़ने की जो कोशिश कर रहे हैं उसको जो है हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका महत्व समझकर हमें इसमें लग जाना चाहिए और अपना किरदार निभाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहकर अपनी बात खत्म करता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी। जो अभी आपके सामने मूल निवासी हमीद हंसलो दीदी ने बहुत बेहतर तरीके से समझाया। लेकिन बार बार जो जाति व्यवस्था की जो बात आ रही है उसको देखने वाली बात यह है कि जाति व्यवस्था से पहले जो है वर्ण व्यवस्था आई और ये वर्ण व्यवस्था जो है ये शैतानों की शासन व्यवस्था थी। तो उस वर्ण व्यवस्था में जो 4 वर्ण है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उसमें जो सिर्फ एक नीचे वाला जो शूद्र वर्ण है उसी में जाति व्यवस्था है। बाकी जो ऊपर के 3 वर्ण है उनमें जाति व्यवस्था नहीं है, वो अपना वर्ण है, उनमें जातियां नहीं है। तो ये जो जाति व्यवस्था है सिर्फ शूद्र वर्ण में है, उसी के अंदर 6743 जातियां जो है उन्होंने उसी मकसद से कि जैसे अभी पहले वक्ता ने हमारे ने बताया उन्होंने इस तरह से जातियों का निर्माण किया कि किसी की संख्या हमारे से ज्यादा ना हो। तो इसमें हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि देश के अंदर बने हुए हजारों लाखों संगठन जितने भी हैं, जहां तक हम नजर द्वारा देखते हैं किसी भी संगठन ने मूल निवासी दिवस को मूल निवासी महोत्सव के रूप में मनाने का कार्यक्रम नहीं बनाया है। हमारे संगठन ने इस कार्यक्रम को जो मूल निवासी महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया और वो भी ऐसे लेवल में लिया कि 9 दिन तक कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग और जवान सभी सहभागी होंगे। तो इसी कड़ी में मैं अपने अगले वक्ता जो है मूल निवासी बीएल पंचे सर से अनुरोध करूंगा कि मूल निवासी बीएल पंचे सर वो आए और अपना वो वक्तव्य रखें। सर्वप्रथम मैं मूल निवासी बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों को नमन करते हुए आज के इस विश्व मूल निवासी दिवस के कार्यक्रम में
पधारे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मूल निवासी संघ के उमेश चंद गौड़ साहब, हमारे मूल निवासी संघ के जो संगठन सचिव हैं हनीफ साहब, हमारे संगठन सचिव हैं हमारे एडवोकेट पंकज रवि साहब, संगठन सचिव हैं हमारे डॉक्टर उदय सिंह साहब, और तमाम इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों, बुद्धिजीवी साथियों। बड़ा हर्ष का विषय है कि ये जो मूल निवासी संघ वर्ल्ड इंडिजिनियस डे मनाने का अपने कार्यकारिणी में निर्णय लिया, और वर्ल्ड इंडिजिनियस डे का मतलब एक मूल निवासी महोत्सव के रूप में मनाने का निर्णय लिया। ये महोत्सव क्यों मनाने का निर्णय लिया, उसके बारे में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के साथियों को संदेश देने के लिए ये जो है आज का उद्घाटन कार्यक्रम यहाँ से इलाहाबाद के प्रयाग जिला से किया जा रहा है, जो कि कंटिन्यू 9 अगस्त तक विभिन्न विभिन्न स्तरों में, विभिन्न विभिन्न स्थानों में ये कार्यक्रम मनाया जाएगा इस भारत देश में। और ये भारत देश में ही नहीं, अनेकों देश जो योनो के माध्यम से जो संदेश जारी हुआ है उसके तहत ये सारे कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथियों, ये जो मूल निवासी संघ ने इस वर्ष 2021 के वर्ल्ड इंडिजिनियस डे को मनाने के लिए ऐसा एक कार्यक्रम निर्धारित किया है, जो एक हमारे मूल निवासी समाज विभिन्न विभिन्न जातियों में बटा हुआ है, उनको एक सूत्र में बांध दिया। और इसके लिए एक विषय आधारित चर्चा करने के लिए जो तैयारी किया है वो यह है कि सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक समस्याओं का निदान, मूल निवासी पहचान, ये विषय आधारित चर्चा करने के लिए जो है संगठन ने निर्णय किया। ये विषय हमारे सामने में आज आया है, क्यों आया है, ये बात को हमको समझना। निश्चित ही मूल निवासी संघ का गठन हुआ है, एक बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक ऑफिशियल विंग है, और ये बामसेफ ऑर्गेनाइजेशन एक बुद्धिजीवियों का संगठन है, कर्मचारियों का संगठन है, परंतु समाज में व्याप्त समस्याओं के समाधान के लिए वो चिंतन जरूर कर सकता है, मगर आंदोलन नहीं कर सकता। तो ये समाज के अंदर में बिना आंदोलन के, बिना जागृति के, बिना कुछ किए कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ये मूल निवासी संघ एक बामसेफ ने एक ऑफिशियल विंग तैयार करके मूल निवासी संघ बनाया, और बना करके इस समाज की समस्याओं के निदान के लिए आंदोलन करता है। तो साथियों, ये जो विषय रखा गया है सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक समस्याओं का निदान, एक ही निदान, मूल निवासी पहचान, तो हजारों जातियों में बटे हुए जो लोग हैं उनको एक आइडेंटिटी के तहत ही जब तक के नहीं किया जाएगा तब तक के हमारे समस्याओं का निदान हो, इसके पीछे लाए। अब ऐसा क्यों है? हमारे प्रस्तावक महोदय जी ने भी बहुत अच्छे से मतलब बात रखी, हमारे पूर्व वक्ताओं ने बात रखी है। साथियों, ये हमारे महापुरुषों का आंदोलन है, आज का नहीं है। हजारों साल से हमारे महापुरुष जो लोग हैं सामाजिक एकता को लाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलित कर रहे समाज। फिर भी एक ऐसा मतलब जो ना हमारे मूल निवासी बहुजन समाज में एक ऐसी क्या मतलब व्यवस्था बन गई है कि मतलब जो है आज भी हम समस्या ग्रस्त है, और उसके निदान के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक समस्याओं का निदान, एक ही मूल निवासी पहचान, ये जब हमारे सामने में आया है तो
के लिए हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले से मतलब आंदोलन चालू किया है। और वो जो फुले साहब का जो आइडेंटिटी देने का जो प्रावधान किया था उन्होंने 24 सितंबर 1873 को, वो मूल निवासी पहचान के तहत समाज निर्माण करने का जो काम किए थे, वो आज आंदोलन हमारे यूएन के महासभा के माध्यम से हम भारत देश के लोगों को मिला है। और हम भारत देश के लोग हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए मूल निवासी पहचान, मूल निवासी समाज निर्माण करने के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं। और हम सारे भारत देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को हम आह्वान करते हैं कि एक पहचान के तहत यदि हम संगठित होते हैं, हम शिक्षित होते हैं, संगठित होते हैं और संघर्ष करते हैं, तो ये सारे समस्याओं का समाधान अवश्य हो सकता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि और ये सारे समस्याओं के समाधान के लिए हमारे पास में एक बहुत बड़ा हथियार है, हमारा भारतीय संविधान। जो समस्याओं की चर्चा हम आज यहाँ पर कर रहे हैं, वो चर्चा वो समस्या के बारे में हमारे भारतीय संविधान के अंदर में समाविष्ट है। सामाजिक, उसमें लिखा है, हमारे प्रियम्बल में लिखा है साथियों कि हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये न्याय मतलब समस्या का समाधान है, न्याय होना चाहिए हमारे। तो ये सामाजिक समस्या आज हम विभिन्न जातियों में बांटे गए जो लोग हैं, हम अपने जाति को ही एक समाज बना करके हम अपनी बात करते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। भारतीय संविधान एक सामाजिक दस्तावेज है और वो इसको एक समाज के रूप में एक देखता है। तो हम भारत के लोगों का जो संदेश है, हम मूल निवासी लोगों का संदेश है कि हम मूल निवासी पहचान के तहत हम अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, संगठित करते हैं और ये सारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक समस्याओं का समाधान के लिए आगे आते हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले जनरेशन जो है इससे लाभान्वित होगा साथियों। तो हम ये महोत्सव शब्द लाया गया है, महोत्सव मतलब एक इसको खुशहाली के रूप में मनाना चाहिए। तो हम आज से एक आह्वान करते हैं मूल निवासी संगठन के माध्यम से कि तमाम भारत वर्ष के जो लोग हैं इसको एक ऐसा सेलिब्रेट करें, ऐसा कार्यक्रम लगाते रहे, आपसी भाईचारा बनाते रहे। विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न भाषाओं में, पोशाकों में रहने वाले जो लोग हैं वो अपने अपने राग और अपने अपने ढमकी बजाते हैं, परंतु हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि इस मूल निवासी पहचान के तहत यदि हम ऑर्गेनाइज मतलब संगठित होते हैं तो हम ये सारी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि सामाजिक सत्ता के बगैर हम सामाजिक सत्ता के माध्यम से सारे सत्ता के केंद्र बिंदु पर जाके बैठे। तो हमारा सामाजिक सत्ता हासिल करना मुख्य उद्देश्य है। हम मूल निवासी समाज बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है और बना करके हम सारे सत्ता के केंद्र पे हम काबिज होंगे। हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए वचन देते हैं। ये हमारे प्रियम्बल में लिखा है। उसके साथों साथ साथियों एक चीज और प्रियम्बल में लिखा है कि जब तक हम बंधु भाव के साथ, हम आपसी भाईचारे के साथ हम अपने लोगों को ऑर्गेनाइज नहीं करते, अपने आप को उस तरीके से तैयार नहीं करते हैं, तब तक यह असंभव है। तो हमको उस भारतीय संविधान के प्रियम्बल के तहत यदि हम अपने लोगों को ऑर्गेनाइज करते हैं, अपने लोगों को संदेश देते हैं कि हमको एक समस्या के निदान के लिए एकजुट होकर के एक पहचान के तहत संगठित होते हैं, तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। साथियों, ये जो हमारे ऊपर में
जो शासन कर रहे, शासक जाति के जो लोग हैं, हमें शिक्षा से वर्षों से वंचित करके रखे। इसीलिए आज हम लोगों को ये सारे चीज को करने की जरूरत पड़ रही है। हम कौन है ये नहीं जान रहे, हम हमारी अपनी पहचान को नहीं समझ पा रहे कि हम कौन है। हमें इस मंच के माध्यम से पूरे देश में, हर राज्य में, हर जिले में, हर गली में, मोहल्ले में हम अपने लोगों को अपना बनाएंगे। हम मूल निवासी पहचान के तहत अपने लोगों को संगठित करेंगे, तभी हम ये समस्याओं के समाधान के लिए कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है सर। तो ये मूल निवासी संघ आह्वान करता है और निवेदन भी करता है कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि हम जिसके वजह से आज स्वतंत्र रूप से यहाँ पर आकर के बोल रहे हैं, वो संविधान के ऊपर में मतलब जो ना खतरा मंडरा रहा है, खतरा मंडरा रहा है। उसको भी ये देखा जा रहा है कि कई सोशल मीडिया में ऐसी बातें आती हैं कि जो है नया संसद भवन, नया संविधान, ये इस तरीके से मतलब मीडिया में आती है। तो ये चेतावनी है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को संभल जाने के लिए, ये अवसर है। हम आज से ये प्रतिज्ञा करते हैं कि ये मूल निवासी दिवस महोत्सव के उपलक्ष्य में हम प्रतिज्ञा करेंगे कि हम हमारा भारतीय संविधान की रक्षा, सुरक्षा, सम्मान करते हुए इसका संवर्धन करेंगे और मतलब जो है हमारे मूल निवासी बहुजन समाज की रक्षा और सुरक्षा करेंगे। यही हम जो इस संगठन के माध्यम से जो कर रहे हैं और हम करने के लिए प्रेरित करेंगे, यही मेरा संदेश है। आज के मूल निवासी दिवस के उद्घाटन समारोह के अवसर पर मैं निश्चित रूप से संगठन ने 1 तारीख को राष्ट्रीय स्तर पे और 2 तारीख से राज्य और जिला, तहसील, ब्लॉक, गांव तक मनाने का निर्णय लिया गया है। उस तरीके से और इस विषय के आधार पर चर्चा करने का निर्णय लिया गया है, वो करेंगे और बहुत धूमधाम से करें, ऐसा मैं हमारे सभी साथियों को आह्वान करता हूं। और हमारे मूल निवासी बहुजन समाज के समस्याओं के निदान के लिए संगठित करेंगे, ऐसे आह्वान करते हुए आज के इस अवसर पर आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। ये 9 अगस्त विश्व मूल निवासी दिवस के संध्या के पूर्व संध्या के ऊपर में मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप सभी का मंगलमय हो, और मंगल कामनाओं के साथ मैं अपनी बात यहीं पर समाप्त करता हूं। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। साथियों, मूल निवासी BL पंचे सर ने अभी आपके सामने संविधान की प्रस्तावना के साथ जो है देखिए, मूल निवासी संघों के द्वारा और मूल निवासी पहचान के तहत हमारी समस्याओं को समाधान होगा, ये तो निश्चित है। इस भुलावे में ना रहना, और दुश्मन तुम्हारी समस्याओं का समाधान करेगा, इस छलावे में भी ना रहना। तो साथियों, जैसा कि शब्द आप देख रहे हैं, मूल निवासी महोत्सव, महोत्सव को अगर हम संधिच्छेद करके देखते हैं, महाजमा उत्सव, उत्सव यानी त्योहार, त्योहार हमेशा अपनी खुशी के रूप में मनाया जाता है। तो ये विश्व मूल निवासी दिवस जो है, ये हमें खुशी के रूप में अवसर मिला है अपनी पहचान को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को उजागर करने के लिए, अपने आप को जानने के लिए कि हम देश में क्या है और हमारी संख्या क्या है, और हमारे साथ क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए इसको जो हमने एक बहुत बड़े उत्सव के रूप में मनाने की जो निर्णय लिया, इसलिए इसका नाम हमने रखा महोत्सव। क्योंकि हम कोई भी त्योहार जो अपना आता है, जो हमारी खुशियों के लिए होता है, हम उसको बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो हमारे लिए जो लोकल जो त्योहार होते हैं, उनसे भी बढ़ के है मूल निवासी महोत्सव का जो है, इसे हमें त्योहार के रूप में लेना चाहिए, उत्सव के रूप में लेना चाहिए।
तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मैं अब आगे उम्मीद करूंगा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, मूल्यवासी डॉक्टर इंजीनियर उमेश चंद्र गौड़ सर का मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपना वक्तव्य रखें। मूल्यवासी उमेश चंद्र गौड़ जी। धन्यवाद महोदय। मैं अपने सभी पूर्वजों को, अपने महापुरुषों को, जिन्होंने इस लायक हमें बनाया कि हम उनके कारवां को आगे लेके चलें और अगली पीढ़ी को भी स्थानांतरित करें, मैं उन सभी को सत सत नमन करता हूं। सम्मानित मंच, हमारे सामने बैठे मूल निवासी भाइयों और बहनों, आज 1 अगस्त 2021 को हम लोगों ने निर्णय लिया, मूल निवासी संघ के केंद्रीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया कि इस बार मूल निवासी दिवस को 9 दिवसीय मूल निवासी महोत्सव के रूप में पूरे देश में मनाया जाए। आज उद्घाटन सत्र में हम सभी बैठे हुए हैं। हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बहुत सारे प्रकाश डाले हैं, समय अभाव भी है, इसलिए उन चीजों को दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं महसूस होती। लेकिन साथियों, यूएनओ हमारे साथ खड़ा है, इसका हमें विश्वास होना चाहिए। 1990 में जब यूएनओ ने रेजोल्यूशन पास किया कि 1993 वर्ल्ड इंडिजिनियस ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाएगा, और उसके बाद 1994 से यह निर्णय हुआ कि हम एक दशक मनाएंगे जिसमें मूल निवासियों के क्रिया और गरिमा, एक्शन और डिग्निटी, इस विषय को लेकर के 10 साल का कार्यक्रम पूरे विश्व में उन्होंने चलाने का निर्णय लिया था। उसके बाद पुनः 2005 से 2015 तक मानवाधिकार के अंतर्गत पूरा निर्णय लिया गया था 10 साल के लिए। 2015 के बाद यूएनओ ने अलग अलग वर्षों में अलग अलग थीम डिसाइड किए, और निश्चित रूप से पूरे विश्व में जो इंडिजिनियस क्लास है, मूल निवासी वर्ग है, उनकी समस्याओं को हर साल इंडिकेट किया। आपको पता होगा अभी कोरोना का उन्होंने किया था पिछले साल, उसके पहले उन्होंने मूल निवासियों की भाषा पर बात रखी थी पूरे साल के लिए। उन्होंने जो निर्णय बनाया था कि लगभग 2700 भाषाएं, मूल निवासियों की भाषाएं एकदम विलुप्ति के कगार पर है। और बड़े आश्चर्य की बात आपको होगी कि भारत के अंदर मूल निवासियों की भाषाओं को संविधान में जगह नहीं मिली। 700 से ज्यादा प्रजातियां ट्राइब्स के अंदर हैं, 700 से ज्यादा कम्युनिटी है जिनकी अपनी बोली है, अपने रिचुअल से अपनी रूढ़ियां हैं, उनको कहीं कोई तवज्जो नहीं दिया गया। और भारत में ही लगभग 350 भाषाएं विलुप्ति के कगार पर, क्योंकि जिन भाषाओं को संविधान के अंदर मान्यता नहीं मिलेगी, लोग उसका प्रयोग करना बंद कर देंगे, फिर एक कॉमन भाषा में आ जाएंगे और वो भाषा गायब हो जाएगी। कल को वो हमारे अस्तित्व पर भी प्रश्न चिन्ह बनेगा। अस्तित्व में प्रश्न चिन्ह तो बना दिया गया था।
यूएनओ के अंदर भारत ने रिप्रेजेंट किया कि हमारे यहाँ एबोरिजिनल या इस तरह का कोई नहीं है, सभी कहीं ना कहीं से माइग्रेट होकर आए हैं। तो अगर माइग्रेट होकर आए हैं तो सिंधु घाटी के सभ्यता वाले कहाँ गए? कोई सभ्यता नष्ट नहीं होती है, रूप बदलता है। तो वो लोग कहाँ गए? उस सभ्यता को खोजना है तो बस्तर के जंगलों में खोजिए, झारखंड में खोजिए, नेफा में खोजिए, मिलेंगे। लेकिन आपकी मंशा ऐसी नहीं है। आपकी मंशा क्या है? इन पे रूल करो, इनको अधिकारों से वंचित रखो। हम यूएनओ को थैंक्स करेंगे कि उसने इस चीज को समय समय पे आगे लाया, हमें प्रेरित किया, और हम सबसे पहले शुक्र राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले था, जिन्होंने 1873 में ही जब कहा सेठ जी भट्ट जी विदेशी हैं, शूद्र अति शूद्र यहाँ के मूल निवासी हैं। साथियों, वही शूद्र और अति शूद्र आज एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कम्युनिटीज में संवैधानिक पहचान बना के बैठा हुआ है। तो यूएनओ को हम थैंक्स इसलिए करेंगे कि उसने जो रेजुलेशन लाया, और हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को, वामसेव के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने इस समस्या को समय रहते पहचाना और मूल निवासी संघ की स्थापना की घोषणा 1993 में इसी तत्कालीन इलाहाबाद, वर्तमान प्रयागराज की जमीन पर किया। और आज हम सभी अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि विश्व मूल निवासी दिवस के अवसर पर हम मूल निवासी महोत्सव का शुभारंभ आज कर रहे हैं। अगला जो विश्व मूल निवासी दिवस की थीम बनेगी वो पुनः लैंग्वेज पे बनेगी, और वो 10 साल की बनेगी। ये भी डिक्लेरेशन आ चुका है, तो वो संरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। इस साल का उनका थीम क्या है? वी टुगेदर टॉक। इसका मतलब वी हैव टू पार्टिसिपेट विथ रूलिंग क्लास टू रूल अवर कंट्री। हम शासक बनने की दिशा में बात करेंगे, प्रयास करेंगे। बहुत अच्छा थीम है, और इस थीम पे हम कब से काम कर रहे हैं? 1993 से काम कर रहे हैं। मूल निवासी पहचान के तहत हमारे वक्ताओं ने बताया मूल निवासी पहचान, मैं केवल उसके सिग्निफिकेंस बताऊंगा, समय अब बात का। साथियों, मूल निवासी पहचान हमारे पास जो बहुत बड़ी समस्या थी जातियों को एकत्रित करने का, वो काम हमारे महापुरुष बाबा साहब ने संविधान की रचना के समय कर दिया। 6743 जातियों और माइनॉरिटीज कम्युनिटीज को उन्होंने एक दर्जा दिया, और वो एससी, एसटी, ओबीसी के अंदर जमात बने। नहीं तो हजारों जातियां हैं। ये जो जमात बना, फिर एक चैलेंज हमारे सामने ये भी आया कि इन तीनों जमात, चारों जमात को हम एक मंच पे कैसे लाएं। इसका बहुत अच्छा उदाहरण पाकिस्तान, द पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसके अंदर बाबा साहब ने कहा है। पूर्व में भी ऐसा हुआ है कि हमने मिलकर लड़ाई लड़ी है। जब ट्रांसपोर्ट सुधार की बात आई थी, उस समय डिप्रेस कम्युनिटीज, डिप्रेस क्लासेस और माइनॉरिटीज दोनों ने कंधा से कंधा मिलाकर उस सुधार के में योगदान दिया और आगे चले। फिर बाबा साहब ने कहा कि फिर हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, वर्तमान में ऐसा क्यों नहीं कर सकते। और उन्होंने इसी लखनऊ में जब सभा की थी, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि यदि शेड्यूल कास्ट और ओबीसी मिल जाते हैं, जो आज हम मूल निवासी के नाम पे कहते हैं, तो वो दिन दूर नहीं जो गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग आपके जूते के फीते बांधने में अपने को गौरवान्वित महसूस करेंगे। इतना बड़ा संदेश उस समय दिया था। साथियों, हमारी कुछ फितरत ऐसी है कि महापुरुषों की बात नहीं मानते, उनको फॉलो नहीं करते। रेदर हम एक
बत्ती जलाकर कोरम पूरा करते। हमें इस प्रैक्टिस से बाहर आना होगा। जो हमारी मूल निवासी पहचान बाबा साहब ने इंडिकेट किया, एबोरिजिनल कह के इंडिकेट किया, राष्ट्रपिता फुले ने इंडिकेट किया, मूल निवासी, उस मूल निवासी पहचान के अंतर्गत हमने अपने समाज को नामबंद करना है। क्यों करना है? क्योंकि अभी हमारी 4 पहचान बनी हुई है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, ओबीसी एंड माइनॉरिटीज। ये 4 पहचान को हम कैसे मिला सकते हैं? तो यही निष्कर्ष निकाला गया, वो मूल निवासी पहचान है, क्योंकि वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया, वी आर द इंडिजिनियस पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया इटसेल्फ सेज इंडिजिनियस, इंडिया इटसेल्फ सेज इंडिजिनियस। तो हम भारत के लोग, यानी वे द पीपल ऑफ इंडिया, वे द इंडियन मीन्स इंडिजिनियस ऑफ इंडिया, इनकी यह जिम्मेदारी है। इस पहचान के तहत जब हम संगठित होते हैं, हमको मिलेगा क्या? सबसे बड़ी बात, जिस चीज से हम पीड़ित हैं, जातिवाद, वो डाइल्यूट होना शुरू होगा। इस पहचान के तहत वो जातिगत पहचान डाइल्यूट होना शुरू होगी, और जब वो डाइल्यूट होगी तो एक दिन एबॉलिश हो जाएगी। कोई भी चीज अगर कमजोर होती है तो एक दिन अपना अस्तित्व खो बैठती है, यह भी खो बैठेगी, ऐसा संगठन का विश्वास है, तभी तो हम अपनाए हैं। दूसरी चीज, सामाजिक एकता को बनाए रखने के लिए हम रोटी और बेटी का संबंध करते हैं। आज रोटी और बेटी का संबंध हम जाति पे करते हैं। धर्म हम कोई भी अपना ले, लेकिन बेटी जाति में खोजते हैं। जाति में खोजोगे तो अपने ही भाई से विवाह न करोगे जी, जाति में खोजोगे तो अपने ही भाई बहन का विवाह करोगे, नहीं। उस जाति जो हमारे पे थोपी गई है उसको किनारे करिए, और मूल निवासी पहचान के तहत आपको जहां भी बेहतर रिश्ता मिलता है करिए। वो सामाजिक दायित्व आप निभा सकते हैं, रोटी और बेटी का संबंध, क्योंकि ये जातिगत एक सोच है, मानसिकता है। इस मानसिकता को खत्म करने के लिए हमने एक नया इलाज शुरू किया, मूल निवासी पहचान। जब मूल निवासी पहचान के अंदर आएंगे तो हम कोई जाति के लिए नहीं, हम भर नहीं होंगे, हम कुर्मी नहीं होंगे, हम गोंड नहीं होंगे, हम चमार नहीं होंगे, सरकार नहीं होंगे, और हम अपने स्वेच्छा, जब वो फीलिंग नहीं होगी तो हम रोटी बेटी का संबंध कर सकते हैं। खान पान पे कहना नहीं, खान पान तो शुरू हो गया है, इसकी भी देन जो भारतीय संविधान की विशेषता है, क्योंकि उसने आपको प्रतिनिधित्व दिया, उस प्रतिनिधित्व के देने के कारण ये एक रिलेशन कायम हुआ, उसका बहुत बड़ा महत्व है। इसके साथ ही जो सबसे बड़ा चैलेंज हम फेस कर रहे हैं वर्तमान में और पास्ट में भी फेस किया, वो सांप्रदायिक राजनीति है। सांप्रदायिक राजनीति के अंतर्गत आपके 2 मजहबों के बीच में नफरत फैला करके, वैमनस्यता डाल करके उनका पोलराइजेशन होता है। माइनॉरिटीज का पोलराइजेशन एक तरफ हो जाता है, मेजॉरिटी का पोलराइजेशन एक तरफ होता है, और मेजॉरिटी जब बनती है वो हिंदू के नाम पे बनती है, माइनॉरिटी जो बनती है मुसलमान के नाम पे बनती है। वो एक काल्पनिक दुश्मन बना करके पूरे देश के सामने उसको फोकस करते हैं, और सारा फोकस मुसलमान 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 के ऊपर है। सीआरए, एनपीआर, ये क्या था? वही फोकस था। ये केवल आपका जो ध्रुवीकरण हो रहा है, आपके साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, उनको तोड़ने का प्रयास था। कुछ हद तक सफल भी हुआ है, लेकिन उतना नहीं सफल हुआ, क्योंकि हमारे समर्पित कार्यकर्ता क्षेत्र में लगे हुए हैं। इसके साथ ही जब वो हिंदू के नाम पे सभी को इकट्ठा कर लेता है, एक भय का वातावरण बना के, एक ध्रुवीकरण करके, लेकिन जब अधिकार देने की बात आती है, तुम गोंड हो, तुम महार हो, तुम चमार हो, तुम ये हो, तुम वो हो, खत्म। और क्या लेके बैठ जाता है? आपके सामने ईडब्ल्यूएस आया, उसने अपने को सुरक्षित कर लिया 10%। ठीक है, वो मैटर कोर्ट में है, लेकिन वैकेंसियां आ रही हैं, लोग अप्लाई कर रहे हैं, जो अप्लाई करेगा सेलेक्ट हो जाएगा, नोबडी इज गोइंग टू किक देम आउट। वो अपनी सुरक्षा कर रहा है और साथ के साथ हमें चैलेंज दे रहा है। तो उसकी ये जो सांप्रदायिक राजनीति है,
वास्तव में राजनीति लोग कायम। इस सांप्रदायिक राजनीति को हम किसी पार्टी के द्वारा नहीं तोड़ सकते। मूल निवासी बहुजन समाज की जितनी पार्टियां, ये पार्टियां अगर विचारधारा पर नहीं कायम होंगी तो ये कभी उसके लिए चैलेंज नहीं बन पाएंगी। चैलेंज क्या है? लड़ाई विचारधारा की है। उसकी विचारधारा उसके पास पड़े रह दो। हमारी विचारधारा हमारा संविधान है, हमारी पहचान मूल निवासी पहचान है। इसको जब हम फील्ड में लेके चलेंगे, लोगों से मिलेंगे, एक भाईचारा कायम होगा, और वो जो भाईचारा कायम होगा, वो जो बंधुता बनेगी, आपका संगठन मजबूत होगा और संगठन अपने तय किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करेगा। इसमें कोई शंका नहीं है। जरूरत हमें है इस विचारधारा को पूरी तरह प्रचारित प्रसारित, इस पहचान को पूरी तरह प्रचारित प्रसारित और इससे होने वाले लाभों को बेहतर तरीके से बताते हुए फील्ड के अंदर लोगों को एकजुट किया जाए। लक्ष्य हमारे सामने है, मंजिल सामने है, करना हमें यह है कि कितनी जल्दी हम उसको तय करते हैं। जितना हम मेहनत करेंगे उतनी जल्दी उस मंजिल पर पहुंचेंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो मेहनत करोगे उसी के रेशियो में आपको परिणाम मिलेंगे। और अगर आप ये चाहते हो कि अपने जीते जी इस परिवर्तन को कर सकें, तो आज अपने कंफर्ट की कुर्बानी आपको देनी होगी। आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। बिना कंफर्ट जोन के बाहर निकले आप कोई काम नहीं कर सकते। आपको अपने बच्चों को भी लाना होगा, अगली पीढ़ी को भी लाना होगा, बेटियों को लाना होगा, क्योंकि एक बेटी अगर शिक्षित होती है तो वो 7 परिवारों को शिक्षित कर सकती है। साथियों, मैं आप सभी के सामने यही गुजारिश करूंगा, विश्व मूल निवासी महोत्सव प्रोग्राम के तहत जो 9 दिवसीय है, इसमें आज का इनागुरल सेशन है जो समाप्ति के कगार पे है। 2 तारीख से 7 तारीख के बीच में हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम करने हैं, बच्चों के पोस्टर, कलर, कल्चरल कार्यक्रम वो भी करने हैं, रिकॉर्ड करने हैं। और लेकिन उसके साथ साथ हमको मूल निवासी पहचान को बताते रहना है, उनको समझाते रहना है, उनको उस एकजुटता में बांधते रहना है। उसके बाद जब आप चलते हैं, 8 तारीख को आप आते हैं, 8 तारीख को चाहे जो ये 2 से 7 है, ये जिले के तहसील, ब्लॉक, कस्बे, इन सारी जगह में जहां जहां आपने पहुंच बनाई है, उनके बीच में इस कार्यक्रम को लेके जाएंगे। ये बहुत मेहनत का कार्य है, घर में बैठे रहने से नहीं बल्कि घर से बाहर निकल के संपन्न होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको करेंगे, क्योंकि अब तक आप करते आए हैं। 8 अगस्त को राज्य स्तरीय कार्यक्रम है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम जो सिचुएशन चल रही है, हमने अलाउ किया है, जहां फिजिकल पॉसिबल है वहां फिजिकल करें। इसके लिए हमारे केंद्रीय कार्यकारिणी की ड्यूटी लगी हुई है, वो विषय की अध्यक्षता करेंगे और पूरे कोरम डेकोरम के साथ वो संबोधन का कार्यक्रम, संगोष्ठी का कार्यक्रम कंप्लीट किया जाएगा। और सबसे मेन कार्यक्रम जो आपको शक्ति दिखानी है, जो आपने 2 से 7 के बीच में लोगों को जागरूक किया है, उस शक्ति का प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे करना है। उसमें रैली है, ज्ञापन है और संगोष्ठी है। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है इस कार्यक्रम को आप लोग जैसे अब तक तन मन धन से पूरा करने का प्रयास किया है, आगे भी आप करते रहेंगे। इसी के साथ मैं आप सभी को फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। आप सभी ने अपना कीमती समय दिया और कल से आप फील्ड में जुट जाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। मूल निवासी महोत्सव 2021 का आगाज हो चुका है और किसी भी कार्यक्रम की सफलता के लिए, अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए, उस सफलता प्राप्त करने के लिए पहली और आखिरी शर्त है समर्पण, समर्पण, समर्पण। तो जितने फील्ड में उतरेंगे, संगठन के प्रति समर्पण, समाज के प्रति समर्पण, उन पर हो रहे अत्याचारों के प्रति समर्पण, तो जितने समर्पण के साथ हम फील्ड में उतरेंगे उतनी जल्दी हमें सफलता प्राप्त होगी। और इसी आशा और विश्वास के साथ कि सभी कार्यकर्ता हमारे एक डेडिकेशन के साथ, समर्पण के साथ जो फील्ड में उतरेंगे और तन मन
और उत्साहित होकर के इस काम को अंजाम देंगे। इसी उम्मीद के साथ इस कार्यक्रम को यही विराम लगाने पे हम अनुमति चाहेंगे और उम्मीद करेंगे कि साथ ही जो इस कार्यक्रम को लोग बड़े जोर शोर से हतोत्साहित होकर मनाएं। जय भीम, जय मूल्यवासी।